चाणक्य इन डेली लाइफ। इंट्रोडक्शन। चाणक्य इन डेली लाइफ इस बुक का टाइटल पढ़ के बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आखिर ये चाणक्य है कौन। चाणक्य इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट थिंकर्स थे। वो कई सारे सब्जेक्ट्स के ही नहीं बल्कि हर सब्जेक्ट के मास्टर थे। ये वर्ड्स एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के हैं जिन्होंने ये बुक लॉन्च की थी। चाणक्य बेसिकली एक एंशिएंट टीचर थे और टीचर के साथ साथ वो एक ऑथर भी थे। उन्होंने फिलॉसफी, मिलिट्री वॉरफेयर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, स्ट्रैटेजी, लॉ, क्राइम, ड्यूटीज ऑफ इंडिविजुअल्स, पनिशमेंट्स, योगा और कई सारे सब्जेक्ट्स के बारे में लिखा है। उनकी बुक अर्थशास्त्र में उन्होंने टोटल 180 टॉपिक्स पे लिखा है और उन टॉपिक्स के अंदर भी कई सारे सब टॉपिक्स आते हैं। ऑथर कहते हैं कि उन्होंने पर्सनली इन टॉपिक्स को काउंट किया है और चाणक्य ने मोर देन 1000 टॉपिक्स पे लिखा है और उनके बारे में बात की है। जब इस बुक के ऑथर राधाकृष्णन पिल्लई कपिश मेहरा से मिले जो कि रूपा पब्लिकेशंस में काम करते थे और उनसे इस बुक के बारे में डिस्कस किया तो उन्होंने कई सारे डिफरेंट थीम्स के बारे में सोचा। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि इस बुक का थीम होगा चाणक्य इन डेली लाइफ और इस बुक की टारगेट ऑडियंस वो लोग होंगे जो चाणक्य की टीचिंग्स को अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो भी सिंपल इजी स्टेप्स में। इसीलिए इस बुक में ऑथर ने चाणक्य की वो टीचिंग्स बताई हैं जो हम सब अपनी डेली लाइफ में इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बुक 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 पर्सनल लाइफ, पार्ट 2 प्रोफेशनल लाइफ और पार्ट 3 फैमिली लाइफ। हम सारे ही लोग अपनी लाइफ में ये 3 रोल्स प्ले करते हैं। हम सबकी एक पर्सनल लाइफ होती है जिसके बारे में सिर्फ हमें पता होता है, एक प्रोफेशनल लाइफ होती है जिसमें हमारे वर्क से रिलेटेड चीजें आती हैं और एक होती है फैमिली लाइफ जहां हमें हैप्पीनेस भी मिलती है और सैडनेस भी मिलती है, वो भी अपने फैमिली मेंबर्स से। अब चाणक्य ने इन सारी चीजों के बारे में बहुत ही डिटेल में बात की है और इस बुक में हम वही सीखेंगे ताकि हम हैप्पी और हेल्दी लाइफ गुजार सकें। अब इन 3 पार्ट्स को बैलेंस करना मैक्सिमम लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। जैसे कोई इंसान अपनी पर्सनल लाइफ में खुश रह सकता है लेकिन हो सकता है कि प्रोफेशनली और फैमिली वाइज वो ट्रबल में हो। सिमिलरली बहुत से लोग प्रोफेशनल लेवल पर बहुत सक्सेसफुल होते हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है और वो अपनी फैमिली को अच्छा प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बट स्टिल उनकी फैमिली खुश नहीं होती क्योंकि वो अपनी फैमिली को इनफ टाइम नहीं दे पाते। और कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी फैमिली को बहुत खुश रखते हैं बट स्टिल वो खुद खुश नहीं होते। उन्हें ऐसा लगता है कि वो बस दूसरों के लिए ही जिंदगी गुजार रहे हैं और खुद अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। तो अब क्वेश्चन ये है कि एक इंसान इन तीनों रोल्स में कैसे सक्सेसफुल बन सकता है, और इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपसे आज ये बुक समरी शेयर करूंगा। आप चाहे कोई स्टूडेंट हो, कोई मैरिड पर्सन हो जिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो या फिर कोई रिटायर्ड पर्सन हो, इस बुक में आपके लिए मैसेज है। ये बुक आपको सिर्फ आपकी लाइफ में इंप्रूव करने में ही हेल्प नहीं करेगी बल्कि आपकी लाइफ के कई सारे बड़े गोल्स में भी हेल्प करेगी, मतलब स्पिरिचुअलिटी। चाणक्य ने जो हमसे नॉलेज शेयर की है उससे हम इस दुनिया में भी सक्सेसफुल बन सकते हैं और इसके बाद वाली दुनिया में भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। अगर आप इस बुक की टीचिंग्स को अच्छे से समझ गए तो आप भी चाणक्य जैसे बनेंगे और आप कहेंगे मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए मैं रेडी हूं, क्योंकि मुझे पता है कि उस पर्सन के लिए कोई भी प्रॉब्लम है ही नहीं जो क्लैरिटी और पर्पस के साथ सोचे। अब इस बुक की समरी स्टार्ट करने से पहले ऑथर ने हमें कुछ सिंपल स्टेप्स बताए हैं जिनकी हेल्प से हम इस बुक से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। नंबर 1, इस बुक में कई सारे चैप्टर्स हैं और आप इस बुक को किसी भी चैप्टर से पढ़ना शुरू कर सकते हैं क्योंकि हर चैप्टर में डिफरेंट लेसन है, इसलिए हर दिन कोशिश कीजिए कि एक या कम से कम कुछ चैप्टर्स पढ़ो। नंबर 2, जो कुछ भी आप पढ़ो उन आइडियाज के बारे में सोचो और रिफ्लेक्ट करो कि आपने क्या सीखा है। नंबर 3, एक डायरी बना लो और अपने डेली प्रोग्रेस इसमें लिखो। नंबर 4, इन आइडियाज को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और डिस्कस करो। नंबर 5, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो चाणक्य के बारे में आपने जो नोट्स बनाए हैं और जो भी आपके थॉट्स हैं उन्हें दूसरों के साथ शेयर करो। नंबर 6, ये बुक बार बार पढ़ो ताकि आपको आइडियाज याद रहें और अच्छे से समझ में आए। नंबर 7, इस बुक में कई सारे आइडियाज रिपीटेड हैं, लेकिन याद रखना कि वो आइडियाज डिफरेंट सिचुएशंस के लिए यूज किए जा रहे हैं। तो अब आपको ये सजेशंस पता चल चुके हैं और अब आप इस बुक का मटेरियल और ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। सो लेट्स बिगिन।